कहते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म, कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा संग्राम था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के पीछे छुपी वो रहस्यमयी कहानियां क्या हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको महाभारत की उन अद्भुत और अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो आपको चौंका देंगी और जीवन के नए सबक सिखाएंगी। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह के पास एक ऐसा रहस्य था, जिसे अगर पांडव और कौरव दोनों जान लेते, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी ना होता। भीष्म पितामह, महाभारत का एक ऐसा नाम जिनकी प्रतिज्ञा और तपस्या को हर कोई सलाम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भीष्म को एक ऐसा वरदान प्राप्त था, जो उन्हें किसी भी समय मरने की आजादी देता था? उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसका अर्थ था कि वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक खुद मृत्यु को न बुलाएं। भीष्म ने इस वरदान का प्रयोग युद्ध के दौरान किया, जब उन्होंने अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से बीची तीरों की शैया पर लेटने का निर्णय लिया। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भीष्म जानते थे, यदि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान न लिया होता, तो शायद युद्ध कभी शुरू ही ना होता। सोचिए, अगर भीष्म ने अपनी मृत्यु पहले चुन ली होती, तो पांडव और कौरव के बीच यह युद्ध कभी नहीं होता। इतिहास बदल सकता था, लेकिन भीष्म ने इससे रोकने का निर्णय क्यों नहीं लिया? यह सवाल हमें जीवन के उन फैसलों की याद दिलाता है, जहां हमारा एक कदम पूरी दुनिया को बदल सकता है। महाभारत का एक और प्रमुख पात्र है कर्ण, सूर्यपुत्र। कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, जिन्हें कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था। ये कवच कुंडल कर्ण की सुरक्षा का प्रतीक थे और उन्हें नजया बनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने खुद इन्हें क्यों त्याग दिया? कर्ण को एक दिन स्वयं इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में आए और उनसे उनका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे दे दिया। यह घटना हमें बताती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए, भले ही उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कर्ण की यह महानता हमें सिखाती है कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने मूल्य और आदर्शों पर अडिग रहने में होती है। द्रौपदी, महाभारत की एक ऐसी शक्तिशाली पत्रा, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से युद्ध की आग को भड़का दिया। लेकिन क्या आपको पता है, द्रौपदी के वे अपमान का वो पल जब उन्होंने पूरे सभा के सामने अपने बलों को खुला छोड़ दिया था, उसका अर्थ क्या था? द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि उसने समाज के द्वारा निर्धारित उन मर्यादाओं का विरोध किया जिन्होंने उस समय स्त्रियों को नीच दिखाया। अपने बलों को खुला छोड़कर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि तब तक उनका अपमान धुला नहीं जाएगा, जब तक दुर्योधन और दुशासन को दंडित नहीं किया जाता। ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, जब आपके साथ अन्याय हो, तब चुप रहना विकल्प नहीं होता। द्रौपदी ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी प्रतिज्ञा ने पूरे युद्ध का दायरा तय किया। भीमा ने भी द्रौपदी का बदला लेने की कसम खाई थी और युद्ध का अग्निकुंड उसी दिन से जल उठा था। ये था महाभारत का सबसे प्रमुख संदेश आया था भगवान कृष्ण के मुख से, जब उन्होंने अर्जुन को युद्ध के महत्व और धर्म का ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान सिर्फ उस समय के लिए नहीं, बल्कि आज भी हम सबके लिए प्रमुख है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, तो कृष्णा ने उन्हें याद दिलाया कि युद्ध का असली महत्व अधर्म के विरोध में लड़ना होता है। गीता का यह ज्ञान आज के जीवन में हमें हर कठिनाई से लड़ने का बल देता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक। तो ये थी महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियां, जो न सिर्फ इस महान युद्ध के अलग पहलू को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि हमें जीवन के उन सबक को भी सिखाती हैं, जो हर युग में प्रभावी होते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का राह है।